यहाँ पर वयोवृद्ध माता पिता बैठे हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनका जीवन 2, 4, 5 साल का है। आग्रह पूर्वक मेरा यह निवेदन होगा, आपसे जो छूटे छूट जाने देना, लेकिन भगवत नाम को मन छोड़ना। कोई भी मंत्र आपसे नहीं आता, कोई बात नहीं है, राम राम तो आता है, बस राम 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 ये धुन बनी रहे। आप कलह मत कीजिए, बिल्कुल झगड़ा मत कीजिए। आप चिल्लाते भी रहेंगे तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। आपका बड़ा हुक्म चला है, वो अंतिम पड़ाव जीवन का है, जिंदगी का है। बचा कुछा जो जीवन प्रभु को समर्पित कर दो। भगवान को आप बुलाएंगे श्रद्धा भाव से, वो किसी न किसी रूप से वो अवश्य में चल के आएगा, क्योंकि कबून तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी कान, जरूर हमारी कभी न कभी सुनेगा। पिता में भीष्म ने जो प्रार्थना की थी, भगवान ने आज उसको पूरा कर दिया। आंख में आंसू आ गए थे। भीष्म ने कहा, भगवान आप जैसा दयालु नहीं कोई हो सकता, मुझ जैसा अपराधी नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण बोले, कब अपराध किया? कहा, भगवान उस महाभारत के युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया और आपके हाथ से हथियार उठवा दिया। भगवान कहते हैं, पितामह मेरे जीवन का भी एक सिद्धांत है, मेरी बात भले ही बिगड़ जावे, मेरी बात भले ही बिगड़ जावे, लेकिन मैं कभी भी अपने भक्त की बात को नहीं बिगड़ने देता। आपकी भी तो प्रतिज्ञा थी कि यदि मैंने कृष्ण के हाथ से हथियार न उठवाया तो मैं भी शांतनु और गंगा का पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा। इसलिए हे पितामह, आपकी आज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान इतने महान हैं। पांचों पांडवों ने पितामह के चरणों में वंदन प्रणाम किया। अर्जुन बहुत रोए। अर्जुन ने कहा, पितामह शकल दिखाने के लायक नहीं हूं, मैंने शिखंडी को आगे रखकर आपके ऊपर बाणों का आघात किया। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन तुम जैसा धनुधर तुमसे पहले कभी नहीं हुआ, तुम्हारे बाद में भी नहीं होगा। मैं भाग्यशाली हूं कि तुम्हारी बनाई हुई सैया के ऊपर लेटा हूं। अर्जुन जैसे वीर कभी कभी इस धरती पर जन्म लेते हैं। युधिष्ठिर ने जब प्रणाम किया तब पितामह की आंखें भर आईं और कहा, पुत्र मैंने अपने पिता महाराज को जो वचन दिया था वो आज पूरा हो रहा है। मैं हस्तिनापुर को चारों तरफ से सुरक्षित देख रहा हूं। अब मेरा जाने का समय आ गया, गिरधर पानी पिलवा दो। भगवान बोले। अर्जुन ने बाण चलाया, धरती से गंगा फूट पड़ी, पितामह के मुख में जल गया। आज पितामह का शरीर 5 तत्वों में जाकर के विलीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में द्वारका चले गए। इधर युधिष्ठिर घर पर चल करके आए। सिर्फ 36 वर्ष तक राज्य किया था, युद्ध के सिर्फ 36 साल राज्य किया। एक दिन की बात थी, बड़े अपशकुन हुए। देवता ने रुदंती व देवता रो रहे थे, दिशाएं चिंगाड़ रही थी, स्वान भौंक रहे थे, अपशकुन हो रहा था। उस समय अपने अनुज भीम को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इतने में तो अर्जुन चल के आ गए, चरणों में गिर पड़े। का वंच तो हम महाराज हरणावंदु रूपिणः येन में प्रथम तेजो देव विस्मापनम में। अर्जुन ने कहा, महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्रता का रूप धारण करके कृष्ण ने मुझे ठग लिया, कुछ नहीं छोड़ा। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब गए थे, वैसे कृष्ण ने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया। ये कथा कहना चाहती, आज जो आप कुछ कर रहे हैं वो भगवत कृपा से कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि एक ही कक्ष में हम लेटे थे, प्रभु ने कहा कि उंगली पकड़ करके मुझे खड़ा कर दो। जैसे ही मैंने उन्हें स्पर्श किया, उन्हें खड़ा किया, उसी में समय में शक्ति से निस्तेज हो गए। मेरे बाण का सामना पितामह भीष्म नहीं कर पाए। बन के वनवासी लोगों ने मुझे लूट लिया और मुझे युद्ध में पराजित कर दिया। एक बात और सुन लीजिए, धरती के किसी वीर की ताकत नहीं थी कि अर्जुन को कोई परास्त कर देता। ऐसा संभव ही नहीं था कि कोई अर्जुन को हरा दे। लेकिन धरती पर जो मनुष्य है उसको तो पराजय का मुख देखना ही पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि अर्जुन किसी युद्ध में हारा नहीं है और ये अजय हो गया। मुझे ईश्वर के अलावा तो अजय कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, और अर्जुन को हार मिलनी चाहिए। यदि इसको हार न मिली तो ये घमंडी हो जाएगा, और घमंडी हो गया तो ये नरक इसको जाना पड़ेगा।
और जिसका मैं सारथी रहा हूँ और वो नरक जावे तो इसमें तो बदनामी मेरी हो जाएगी, क्या करें। तो उसी समय जिस रास्ते से अर्जुन आ रहा था उसी रास्ते से भगवान श्री कृष्ण ने वनवासियों का रूप धारण कर लिया। ये वन्य लोगों की ताकत नहीं थी, वो अर्जुन को परास्त कर देते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भील बने और कृष्ण ने भील बन करके अर्जुन को पराजित कर दिया, अर्जुन को परास्त कर दिया। ये कृष्ण ही कर सकते हैं और तो किसी की ताकत नहीं थी। कहते हैं भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन वेई मान। भील जो बने कुछ हो कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान द्वारकाधीश ही थे। आज रो रो करके अर्जुन कहने लगे कि भगवान कृष्ण दुनिया छोड़ के चले गए। बस शब्द सुनते ही आज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को अपने साथ में लिया। माता कुंता ने तो पहले ही अपने प्राण छोड़ दिए थे, अब यहाँ रहना नहीं है। अभिमन्यु का पुत्र, बस कुछ ही समय पहले उसका जन्म हुआ था, नाम उसका रखा गया था विष्णुराज, दूसरे शब्दों में उसको परीक्षित कहते। उसको गद्दी का मालिक बनाते हुए स्वर्ग आरोहण के लिए चले गए। जहाँ आज बद्री भगवान बैठे हैं, बद्रीश उससे और आगे मुचकुंद महाराज की गुफा, कभी अब गए हूँ उधर, बद्रीनाथ स्थान देखा होगा आपने, गणेश गुफा है वहाँ, व्यास गुफा है। उससे और आगे चलोगे तो भीमशिला है। ये भीमशिला तभी बनी है जब माता द्रौपदी ने कहा था कि पानी बहुत गहरा है और मैं कैसे पार हो जाऊं। ऐसा कहा जाता है कि घुटने के ऊपर पानी हो तो माताओं को नदी जलाशयों में अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि पानी घुटने के ऊपर जाता है तो अंदर मात्र शक्ति के लिए पानी में अंदर उसको प्रवेश करने के लिए हमारे शास्त्रों ने मना किया है। भगवान प्रभु राम ने नाव क्यों मांगी? जानकी माता थी साथ में, इसलिए नौका मांगी। नहीं तो कहा था कि बेटने आगे चले जाओ, कमर तक पानी है, आराम से निकल जाओगे। लेकिन चले कैसे जाते? राम जानकी साथ में थी और स्त्री के लिए घुटने के ऊपर जल होता है तो जलाशयों में प्रवेश वर्जित बताया गया है। तो पानी गहरा था नदी का। तो उसी समय भीम ने उस मर्यादा को बचाने के लिए एक शिला रख दी पानी के बीच में, सेतु पुल बना दिया। आज भी उसे भीम शिला के नाम से जानते हैं। तो माता द्रौपदी उसी के ऊपर चढ़ करके वो पार हो गई। ग्रंथ में लिखा है कि 4 भाइयों ने बर्फ के टीलों में द्रौपदी के शायद अपने शरीर को छोड़ दिया, बर्फ के टीलों के बीच में शरीर छोड़ दिया। शरीर सहित धर्मराज युधिष्ठिर भगवत धाम को गए। उनके साथ एक स्वान जरूर चला तो दरवाजे पर ऊपर रोक दिया गया और कहा कि किसको संग में लेके आए हो? इसको मृत्यु लोक छोड़ के आओ। तो युधिष्ठिर ने कहा कोई 10 कदम संग चल ले, वो मित्र हो जाता है। ये तो मृत्यु लोक से यहाँ तक आया है मेरे साथ, इसको मैं नहीं त्यागूंगा। जैसे ही इतना कहा तो उस स्वान में से साक्षात भगवान सत्यनारायण प्रकट हो गए, धर्मदेव प्रकट हो गए। और ये कहा कि युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर जैसा राज्य नहीं चला, अर्जुन जैसा भाई, भीम जैसा भाई भी संग नहीं आया, द्रौपदी जैसी पत्नी नहीं आई, कुंती जैसी माँ भी संग नहीं आ पाई। व्यक्ति के साथ में सिर्फ और सिर्फ जाता है तो उसका सत्य संग जाता है, उसका धर्म संग जाता है। इसलिए जिंदगी में जो छूट जाए छूट जाने देना, लेकिन सत्य को कभी अपने आप से अलग मत करना। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। सत्यवत आचरण करो, सत्य के साथ जीवन जियो। सत्य नहीं है तो जीवन बेकार है, कुछ भी नहीं है। सत्य में जीवन जीना है और सत्य के ही सारे धर्मराज युधिष्ठिर शरीर सहित भगवान के धाम के लिए वो प्रस्थान कर गए।